इस सीजीएल में सीपीओ में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि। आज बहुत सारे पूछे गए एग्जाम में कॉमन एरर्स कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, वो करने का प्रयास करो। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एग्जाम जब देते हैं ना तो उसमें बहुत सारे एरर्स फंस जाते हैं। क्योंकि एरर जब बनाना चाहते हो तो आपसे बनता नहीं है, क्वेश्चन हो नहीं पाता है सोल्व। तो कॉमन एरर बनाने के लिए पूरा ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है जो ऐसे सीजीएल 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, सीजीएल का। अब इसको बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं? तो कॉमन एरर्स जो होता है इस सीजीएल में सीपीओ में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो 17 का पूछा है, हो सकता है रिपीट कर जाए या कॉन्सेप्ट रिपीट कर जाए। तो एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस इज द ओनली। ध्यान रखना, हर बच्चा को पहले क्या करना है, लाइक करना है। क्लास में बैठने से पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है। क्लास में बैठना पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सारे को सिखाना चाहता हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ योर स्टोरीज दैट आर। अब जहां पे ओनली वन का प्रयोग हो जाए, जहां पे ओनली वन का प्रयोग हो जाए, वहां पे आर नहीं इज का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिंगुलर होता है। तो जहां पे ओनली वन का प्रयोग कर दिया जाए, ओनली वन का मतलब एक मात्र हो गया, और वहां पे हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए और देखिए, अब आप बनाना, आप कौन सा इसका फटाफट जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आर दी चिल्ड्रेन्स मदर इल? नो एरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आर दीज चिल्ड्रन मदर्स इल, मतलब कह रहा आर इन बच्चों के मां क्या बीमार है। अब देखो इन बच्चों के मां, तो दीज चिल्ड्रन बच्चों के, मदर मतलब मॉम, आर लगाया किसके लिए भाई? तो चिल्ड्रन तो प्लूरल है, लेकिन मदर जो वर्ड है ये मदर तुम्हारा सिंगुलर है, तो मदर के लिए काम कर रहा है आर। तो अब ध्यान दो कि मदर के लिए काम कर, तो मदर कितना है? एक। बच्चे अनेक हो गए, लेकिन बीमार कौन है? मां। तो मां कितना है? एक। तो एक की बात कर रहा है, तो यहाँ आर नहीं, यहाँ पे इज का प्रयोग होना चाहिए था। ये बार बार जो है सीजीएल में पूछता है क्वेश्चन। हम लोग पीछे वाला प्रीवियस उठाया हूं, PYQ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आर के स्थान पे इज का प्रयोग होना चाहिए था, जैसा कि आप सब जान रहे हो। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओगे। मेनी अ क्रिमिनल हैव बीन अरेस्टेड। अब यहां जानना प्रयास करना है कि मेनी अ क्रिमिनल, ध्यान देना, मेनी के बाद आने वाला नाउन आजीवन होता है प्लूरल, और प्लस इसके बाद जो वर्ब होता है ना वह भी होता है प्लूरल। लेकिन मेनी के साथ यदि ए का प्रयोग कर दिया जाए, मेनी के साथ यदि ए का प्रयोग कर दिया जाए तो आने वाला नाउन सिंगुलर, और प्लस जो तुम्हारा वर्ब है वह भी होगा सिंगुलर। तो यहां पे मेनी अगर होता तो मेनी क्रिमिनल्स होता है, बिल्कुल सही होता। तो यहां मेनी ए का प्रयोग किया गया है, तो मेनी ए लगाए हैं तो क्रिमिनल, और यहां हैज का प्रयोग होगा, हैव नहीं हैज। तो मेनी या क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। तो क्योंकि मेनी ये बहुतों में से एक, तो ये समझना है कि मेनी एक के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। बात समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी से फटाफट लाइक करो, मुझे बताओ। एक एक बच्चा लाइक बताएगा कितना सही सबका हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। एक एक बच्चा मुझे बताओ लाइक करके, कमेंट करके कि कहां दिक्कतें आ रही हैं, कहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक बच्चा मुझे बताएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए गौर से क्या कह रहा है। क्वेश्चन, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वॉज वरीड अबाउट देम। नॉट ओनली द टीचर्स, अब ध्यान देना, दुनिया का कोई दो नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, ठीक है जी। नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो आने वाला जो वर्ब होगा, आने वाला जो वर्ब होगा सेकंड वाले नाउन के अनुसार होगा। क्वेश्चन 4 में आप ध्यान दीजिए, नॉट ओनली द टीचर्स, टीचर्स यहां पे दिया है, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहां पे दिया है, तो प्रिंसिपल के अनुसार वर्ब यहां पे वाज होना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है वाज, यानी कहीं पर कोई गलती नहीं है, तो मार देंगे इसमें नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ये 18 पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमने कहा नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वाज। अगर यहां पे टीचर्स होता तो वहां पे वर्ब होता। अब समझ में आया मुद्दा क्या है?
तो नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वाज, तो यहाँ पे आंसर वाज बिल्कुल सही है 4 का। 5 में आ जाइए, अ क्रिमिनल विथ ऑल द फॉलोअर। ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो नाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन प्लस विथ प्लस नाउन, है ना, नाउन प्लस टुगेदर विथ हो या अलोंग विथ हो, तो आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो अ क्रिमिनल विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, तो ऑल हिज फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, क्रिमिनल से। तो क्रिमिनल क्या है, सिंगुलर, तो यहां वर न होकर के यहां पे वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो होगा यहां पे क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड, यानी क्रिमिनल के साथ साथ उसके सारे फॉलोअर्स जो हैं अरेस्टेड हो गए। तो यहां पे वर के स्थान पे वाज का प्रयोग किया जाना चाहिए था। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देख क्या रहा, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। छठा का आंसर आप बताएंगे सब लोग, सारे बच्चे। यहां पे कह रहा व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। तो जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, कल्पना कर रहा है, यानी कंडीशनल हो गया। आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी, जब कलेक्ट करता था तो स्टाम्प यूज करने की आदत थी। तो नो एरर्स, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, है ना। तो व्हेन आई वाज यंग बिल्कुल सही नहीं है, व्हेन आई वर हो तो गलती हो जाता। इस तरह से क्वेश्चंस करने का प्रयास करो। सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर सरम कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। सेवरल गेट्स, अब जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, मैं एक एक बच्चे का वेट कर रहा हूं कि 7 का आंसर क्या बनाओगे। सेवरल के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो सेवरल के बाद गेस्ट नहीं गेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नोटिस दिया, V2 प्रयोग किया मिस्टर सरम को, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रहा है, नो एरर होगा। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले चीज पता है क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज होना चाहिए कि आपको 2 किताब का ध्यान दो। एक इंग्लिश बोलने के लिए DSL स्पोकन इंग्लिश का बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सारी किताब मिल जाएंगे। अभी तक वो कैब में येलो बुक का कोई जोड़ नहीं है, येलो बुक स्पोकन वो कैब की किताब है। और टेलीग्राम पे जो पढ़ाता हूं सब डलवा दूंगा। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लगभग 50 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया है, आप भी फॉलो करें। इसके साथ फेसबुक फॉलो करें। और ये रिटन बुक कल ही निकाला हूं, इसमें लगभग 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं। एक किताब काफी इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो मिल ही रहा है, आपके नजदीकी बुक शॉप में मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो DSL में कॉल करो, यहां से मिल जाएगा। DSL के हर बुक पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जिन बच्चों को बुक्स चाहिए 50% डिस्काउंट किताब ले सकते हो। उसके बाद DSL इंग्लिश ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप। आप चाहते हो कि एक बढ़िया से क्लास कर लें, इंग्लिश का बढ़िया से पढ़ लें, तो DSL क्रांतिकारी ऐप, DSL इंग्लिश ऐप, इसमें सब फ्री ऐप है। इसमें आपको क्या मिलेगा बताऊं, इसमें आपको न्यूज, इसमें आपको स्पीच, इंग्लिश में आपको न्यूज, स्पीच प्लस डिक्शनरी प्लस ट्रांसलेशन, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये अभी एक बैच स्टार्ट किया हूं, तूफानी इंग्लिश बैच। जिन बच्चों को इंग्लिश में कहीं दिक्कत है, तूफानी इंग्लिश बैच ज्वाइन करेगा और सीखने का प्रयास करेगा, इंग्लिश फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस। और कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क करो। कहीं कोई दिक्कत हो एडमिशन लेने में, डाउनलोड नहीं हो रहा फ्री में, तो इस नंबर पे कॉल करो, मेरे से बात करो। और सबसे बेहतरीन बैच है, जब तक कॉल ना उठाए महिला, कॉल करते रहो, ठीक है। अब यहां पे जाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर हमने किया आपके साथ, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 तक हो गया। अब 8वें में आते हैं। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज। अब देखो यहां 2017 क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल। यहां पे जोड़ना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज, यानी अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द फ्रेज होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज, अधिकतर लोग स्वाइन फ्लू से आजकल डर रहे हैं। नो एरर यहां पे नहीं होगा, यहां पे मारना पड़ेगा क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल। आंसर तुम्हारा 1 में हो गया। क्वेश्चन 9 कहता है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। अब क्वेश्चन 9 आप बताइए,
तो 9 आपको पढ़ाया होगा कि पुलिस जो है बताया होगा कि पुलिस, पब्लिक, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो जन्म से होते हैं प्लूरल और भर भी लेते हैं प्लूरल। जन्म से होते हैं प्लूरल और भर भी लेते हैं प्लूरल। द पुलिस हैज नहीं, द पुलिस हैव। हम लोग को लगता है कि द पुलिस इज कमिंग, नहीं बेटा, द पुलिस आर कमिंग। द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैज का नहीं, पुलिस हैव अरेस्टेड होगा। इसको समझने का प्रयास करिए। अगला कर रहा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, तो मृत्यु है ना, तो टाइम एंड टाइड फ्रेजर है, वेट्स फॉर नो मैन, किसी का इंतजार नहीं करता। तो टाइम अलग वर्ड हो गया समय, एंड टाइड ज्वार भरा सुना होगा, तो यहां पे हो जाएगा वेट फॉर नो मैन, कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, है ना। अगर कभी कभी देखा जाए दोनों एक बन जाए तो यहां वेट्स हो जाएगा, इस तरह देखते हैं, लेकिन यहां पे दोनों अलग अलग है। अगला है ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी से, है ना, सर्व्स। अब देखिए ऑल का प्रयोग किया है, ऑल द लीडिंग होटल्स, ये तुम्हारा क्या है, प्लूरल है। ऑफ दिस सिटी, इस सिटी के सारे लीडिंग होटल्स। सर्व्स नहीं हुआ सर्व गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड, तो सर्व्स हो जाएगा सिंगुलर और सर्व हो गया प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है तो भर भी लेगा प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी प्लूरल, तो यहां सर्व्स के स्थान पे सर्व का प्रयोग होना चाहिए था। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, दिस मेटेरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस in the atmosphere of art criticism have crossed over our own thoughts, bringing mist and clouds in this wake। अब देखिए क्या कह रहा है कि this meteorological disturbance in the atmosphere of art criticism। अब यहाँ have तब लगता जब यहाँ होता प्लूरल, जबकि सब तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है। प्रीपोजिशन से पहले क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन जो लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अगला देख कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एट अ फ्यू सेंटर्स। इसको तो आप बना ही दोगे सब लोग, मुझे पूरा भरोसा है। क्यों बना दोगे, क्योंकि आपको कहा था कि जब कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो आने वाला जो वर्ब होगा वो पहले नाउन के अनुसार होगा। तो यहां करा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ से पहले कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पे हैज का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये कॉमन उसके लिए है जो सीजीएल का एग्जाम देगा, जो सीजीएल का एमटीएस का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन है। जिसका बेसिक कमजोर है पहले उसको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर आप फील करते हो, तो आपको पहले फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, तब ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेसिक फाउंडेशन नहीं किया है तब ये दिक्कत होगा। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं जिन बच्चों का सीजीएल सीपीओ में नंबर कम आता है। द डिस्क्रीट इंक्वायरी से देखो क्या रिवील दैट दिस इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस्ड। अब यहां क्वेश्चन 14 कह रहा है, आप देखने का प्रयास करिए, कह रहा है कि द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील क्या है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एट दिस इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन। अब रिवील V2 दिया है, ऊपर से पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहां प्रेजेंट ना होके यहां भी पास्ट टेंस होगा, तो हैड। आपने सुना होगा यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का ही होता है। द कंपनी हैव thousands of customers happy with its service। अब देखिए 15 मिनट क्वेश्चन कहता है बना दो, मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी के साथ, चूंकि कंपनी तुम्हारा क्या है भाई, तो कंपनी तुम्हारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि सीपीओ का क्वेश्चन है ये। तो द कंपनी हैव नहीं, द कंपनी हैज होना चाहिए। द कंपनी हैज thousands of customers happy with its service। तो ऐसे सीजीएल 17 का सीपीओ क्वेश्चन है, तो हैज के स्थान पे हैज का प्रयोग करना होगा। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, यहां कह रहा है कि नन ऑफ द 5 प्लेयर्स। अब नन ऑफ कही दिया तो नन ऑफ द 5 प्लेयर्स। अब हु का प्रयोग करते हैं कैसे, तो हु का पड़ोसी प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के अनुसार पे हैव लगेगा, बिल्कुल सही है। हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली, नो एरर। यह सेंटेंस जो है कोई गलती नहीं है, इसमें बिल्कुल नो एरर है, सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, यह सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का, वो देखने का प्रयास करेंगे आप।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। अब क्वेश्चन 18-17 कह रहा है व्हाट शी सेज, अब व्हाट शी सेज, अब देखिए शी के साथ सेज आया है एंड व्हाट शी डज बिल्कुल सिंगुलर है, आर अब दोनों मिल गया, एंड जुड़ गया तो दोनों मिल गया हो गया प्लूरल, तो यहां पे हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर। तो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, यहां क्वेश्चन 17 का नो एरर हो जाएगा। अगला कह रहा है वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट, तो वेयर शी 18 में क्वेश्चन वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट, तो यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, हर पर्स आर नॉट नोन टू अस सो इट इज नो यूज बीइंग वरीड अबाउट हर, तो यहां भी सेंटेंस नो एरर होगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है, पहला पास्ट है तो आगे भी पास्ट है। 19 कह रहा है नोबडी एल्स एंड वेयर शी लेफ्ट, नोबडी एल्स एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट नो। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां पे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, यहां ध्यान देना नोबडी एल्स एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट, तो जब भी कोई दो चीज एंड से जुड़ता है तो वहां पे आर का प्रयोग करते ही है, तो यहां भी तुम्हारा हो जाएगा नो एरर, नो एरर। ये कभी कभी नो एरर भी होता है। अब अगला क्वेश्चन सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, तो सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ये तुम्हारा है प्लूरल, तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ पे हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग करना होगा। ये सारे एग्जाम के हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे। 20 क्वेश्चन दिया हूं, इसको बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए, देखिए कहां से गलती होता है। और कोई भी दिक्कत हो, क्लास समझने में दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जहां कहीं दिक्कत हो व्हाट्सएप करो, कॉल करो। तो जब भी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, आपके पास नंबर है व्हाट्सएप करने का, कॉल करने का। तो जहां कभी दिक्कत हो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। बेसिक क्लास करो, बेसिक करो, फाउंडेशन करो, इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना सीखो, एग्जाम पास करना सीखो। इसके लिए 2 ऐप है, डीएसएल इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप, उसके साथ मैं बैच लग रहा हूं तूफानी इंग्लिश फाउंडेशन बैच। जिन बच्चों को तूफानी पढ़ना है इसको ध्यान रखिए, और क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में है, और हर किताब पर 50% डिस्काउंट। और ये नया किताब निकला है स्पोकन रिटन का, इसको जरूर अपने पास रखें और पढ़ने का प्रयास करें। आज इतना ही, और ये फोन नंबर आपको मैं दे रहा हूं, इस नंबर को अपने पास रखें और सेव कर लें, ताकि जब भी दिक्कत हो कॉल करने का प्रयास करें। ठीक है, हर सुबह को 6 बजे मैं आपको दे रहा हूं क्लास, कॉमन एरर का, क्लोज टेस्ट का, कॉम्प्रिहेंशन का जरूर पढ़ें, और यहां से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, बार बार रिपीट यहीं से हो रहा है तो आपको भी रिपीट होगा, सीखने का प्रयास करो। मिलते हैं कल फिर से एक नए क्लास में नए जोश के साथ, सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो, बाय बाय।